हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन पीसीओडी है, कौन सी कंडीशन पीसीओएस है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से वो हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं पीरियड्स को। हम सब लोगों ने बहुत बार ये चीज़ सुनी है कि पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो कौन से हैं वो जो हॉर्मोन्स जिनका इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस होता है, या फिर यूँ कहें कि कौन से वो हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं पीरियड्स को। आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो लेट्स रोल इनटू द वीडियो। द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज हॉर्मोन्स एंड पीरियड्स। व्हाट गोज रॉन्ग इन पीसीओडी एंड पीसीओएस। यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि कौन से हैं वो हॉर्मोन्स जिनकी वजह से पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सारे बॉडी के फंक्शन जो होते हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से जो पीरियड्स रेगुलेशन होता है वो भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो होता क्या है, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सिर्फ ओवरी और यूट्रस प्रोड्यूस नहीं करता, वो हॉर्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू। अब ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस। तो इसमें किस किस के रोल आते हैं? हाइपोथैलेमस का रोल आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल आएगा, फिर ओवरीज का आएगा, फिर बाद में जाके यूट्रस का आएगा। तो इनके क्या क्या रोल हैं, किस तरीके से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है? वो सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो बेसिकली हुआ क्या, जो हाइपोथैलेमस था उसने एक हार्मोन सिक्रीट किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उस हार्मोन ने किसको सिग्नल दिया? पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? दो हॉर्मोन्स रिलीज करे। नंबर वन इज एफएसएच एंड नंबर टू इज एलएच। एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो दो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवरीज तक ट्रैवल करते हैं और वहां पे अपना एक्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे इन दोनों हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एफएसएच की, विच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि पिट्यूटरी रिलीज करती है। पिट्यूटरी कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मतलब FSH released by the anterior pituitary gland and it goes to the ovaries and tell the tiny immature follicles to start growing and maturing। तो होता क्या है, जब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी FSH रिलीज कर देता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्मोन हमारी ओवरीज तक ट्रैवल करता है। ओवरीज तक आने के बाद ये हमारी ओवरीज को सिग्नल देता है, किसको? हमारी ओवरीज में जो वो एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनको सिग्नल देता है कि वो फर्दर मैच्योर है, ठीक है। तो होता ये है कि एफएसएच की स्टिमुलेशन के बाद एफएसएच जब रिलीज हो जाता है तो हमारी ओवरी जो होती है वो एग्स को या उन फॉलिकल्स को मैच्योर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। जब वो ग्रो हो जाते हैं तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हुआ क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच रिलीज किया, एफएसएच ने ओवरी पे एक्ट किया और ओवरी ने क्या किया? एस्ट्रोजन को रिलीज किया। अब एस्ट्रोजन सिक्रीशन से क्या होगा? द ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीजेस मोर एंड मोर एस्ट्रोजन। जो वो एग्स, जो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन को रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन हेल्प्स इन थिकनिंग द यूट्राइन लेयर टू प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। अब वो एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो बेसिकली वो वर्क करेगा हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करने में फॉर दी फ्यूचर प्रेगनेंसी। जो यूट्रस की लाइनिंग होगी उसको मैच्योर करेगा, उस लाइन को थिकन करेगा सो दैट हमारा जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का काम हुआ ये। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एफएसएच के बारे में हमने जान लिया, अब हम जानेंगे एलएच के बारे में। तो एलएच ने क्या किया? जब एस्ट्रोजन हाई हो रहा है, अभी तक हमने पढ़ा कि जो एक्स हैं वो मैच्योर हो गए, एक्स ने मैच्योर होकर क्या किया? एस्ट्रोजन रिलीज किया। अब एस्ट्रोजन जो है वो हाई हो गया है। जब एस्ट्रोजन हाई हो जाता है इट सेंड्स फीडबैक टू द ब्रेन टू ट्रिगर अ सर्ज ऑफ एलएच। तो क्या होता है कि वो एस्ट्रोजन हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, किस चीज़ के लिए? कि वो ट्रिगर करे अ सर्ज ऑफ एलएच। दिस एलएच सर्ज कॉजेज द डोमिनेंट फॉलिकल टू रप्चर एंड रिलीज द एग। दिस इज ओव्यूलेशन। तो होता क्या है, जो ये एलएच सर्ज हुई है उसकी वजह से क्या होगा, जो वो एग, जो वो फॉलिकल, डोमिनेंट फॉलिकल जो होंगे वो क्या करेगा? वो एग रिलीज कर देगा, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे कि फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर एग है, फॉलिकल मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद उसने क्या किया? एग को रिलीज कर दिया। एग को, जो फॉलिकल से एग रिलीज होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब एग तो रिलीज हो गया, अब ये क्या बचा? जो रिमेनिंग फॉलिकल है जिसे, उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एग तो रिलीज हो गया, मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसने क्या किया? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा?
Progesterone help maintain the thick uterine lining in the case of egg get fertilized. प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी? प्रोजेस्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, उस लाइनिंग को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कौन सी लाइनिंग को? जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर सपोज की प्रेगनेंसी हो गई, जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया, तो क्या होगा, वो जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। बट इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो क्या होगा, वो एग जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो वो एंडोमेट्रियम की लेयर थी वो ब्रेक हो जाएगी, और जब वो ब्रेक होती है वही होते हैं पीरियड्स। तो इस तरीके से ये नॉर्मल हार्मोन साइकिल है जो कि हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करती है। अब किसी भी वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो क्या होगा, इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। अब वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो गया, ओबेसिटी की वजह से हो गया। बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो इस हार्मोन साइकिल को अफेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या की डिफरेंस होता है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक क्वाइट वेल। If you find this video helpful, please give it a big thumbs up. Do share this video and please subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching my video. Have a great day.